नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर यह है कि अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो रुक जाइए, वीडियो को बाद में देखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर समय है तो धीरज के साथ देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपसे आपके जीवित होने का प्रमाण मांगेगा, आपकी संवेदनाओं को झकझोर देगा, आपकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करेगा। दोस्तों, कुलदीप सिंह सेंगर एक बलात्कारी है। कोर्ट ने उसे आजीवन यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई है। पहले हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जमानत पर स्टे लगा दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को सुनिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या फिर विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामलों में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हाई कोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। समझ रहे हैं? काबिल जजों से भी गलती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने सीधे इस बात को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या फिर सांसद उसको इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। दोस्तों, 2014 से अब तक मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के अलावा भी बहुत कुछ बदला है, और जो कुछ बदला है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक है। भाजपा ने अपने बलात्कारी नेताओं को सपोर्ट करने का खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया है। कैसे? इसी वीडियो में प्रमाणित करके दिखाऊंगी। ये भाजपा को समर्थन करने वाली एक महिला है जिसका नाम बरखत रेहान है। ये बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच गई। एक बलात्कारी का बचाव क्यों भाई? क्योंकि बलात्कारी भाजपा था, क्योंकि रेप पर राजनीति की जाती है। रेप की राजनीति बंद करिए, बहुत हुई रेप की राजनीति। ये महिला खुद को मोदी का परिवार कहती है। जंतर मंतर पर रेप पीड़िता के धरने के बीच में घुस करके आई और उसके बाद आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर कहने लगी। पोस्टर पर ये लिख करके आई कि रेप का राजनीतिकरण मत करो। ये महिला खुद मोदी जी के साथ दिखाई देती है। सिर्फ ये औरत नहीं, भाजपा सपोर्टर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए पहुंच गए जहां पर पीड़िता थी। प्रणाम है भैया ऐसी रेप पीड़िता की मां को, ऐसी बहादुर मां को जिसने इस पूरे इकोसिस्टम का पूरी हिम्मत के साथ विद्रोह किया, विरोध किया। बीजेपी के जो नाश खाते हैं तुम मर जाओ साले, खुद पे साले बीजेपी के ऐसी पैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनका लड़का बच्चा सब मर जाए। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं? ऑफिशियली भाजपा सेंगर के सपोर्ट में एक टांग पर खड़ी हो गई है। भाजपा के मंत्री रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में उतर आए हैं। देखिए और ये भी समझिए कि नारी वंदन अधिनियम के पीछे छिपे हुए नारी विरोधियों के विचार क्या हैं। पहचानिए इन्हें। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। सेंगर जी उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। इंडिया गेट से अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से। दोस्तों, खुलेआम बेशर्मी का नंगा नाच चल रहा है। हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड किया तो भाजपा नेताओं की जुबान और पैर दोनों में खुशी से उछलने वाली स्प्रिंग लग गई, ऐसा लगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत पर रोक लगा दी तो ऐसा मातम पसरा जैसे वज्रपात हो गया हो। जंतर मंतर जो ऑफिशियली धरना करने की ही जगह है,
जब सेनगर कांड की पीड़िता वहां धरना करने के लिए बैठी तो पुलिस को धरना खत्म करवाने के लिए भेज दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर की है ये आजाद भारत की आजाद तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर लगातार आंदोलन चल रहा था, लेकिन पीड़िता की मां की हालत कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। सड़कों पर भी आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है इन लोगों को। कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग तो रख रहा है तो कम से कम उसको सुना जाना चाहिए। कोई व्यक्ति आकर के धमकी इस तरीके से दिए जाता है। ये अब जंतर मंतर पहुंची तो इन्हें जंतर मंतर से भी खदेड़ा जा रहा है, इन्हें जंतर मंतर से भी बाहर किया जा रहा है। दिखाइए तस्वीर। लोकतंत्र में अपनी बात भी रख सकते, बात रखेंगे अपनी। अरे आप इन्हें क्यों खेच रही है? लोकतंत्र में अधिकार है बात रखने, ये गलत तरीका है, ये गलत है ना। ये जंतर मंतर में भी नहीं बैठने दिया जा रहा। ये कहीं भी नहीं, ये तो पूरे परिवार को खत्म करवा दिए हैं, विक्टिम परिवार को। जंतर मंतर पे जो संवैधानिक अधिकार है वहाँ पे भी बैठने नहीं दिया है। देख लीजिए, काम है ये उठानी पड़ेगी आवाज। लोकतंत्र कुछ चला जा रहा है। आप बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए बाहर चलिए। एक माँ को इस तरीके से, एक माता को इस तरीके से, ये इस तरीके से तानाशाही नहीं चलेगी किसी के देश में। कुछ जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला बेचारी जो तभी कुछ नहीं है, इनको दबाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना क्या चाहिए। आप लोग बीजेपी के नौकरी कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हैं? क्या एक पीड़ित आपने न्याय के लिए बात नहीं रख सकती? ये बेचारी देखो मर रही है। कौन सा तरीका है? इनकी बात चलिए कि कौन इसका जिम्मेदार है? अभी एक सेकंड लगता है हमें गाने में। ये तरीका है, ये तरीका के साथ- ये तरीका जिसका का नाम लगातार बोल रही है कि आप लोग बाहर जाइए। नहीं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ूंगी, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। आप पानी लीजिए, आप पानी। दो तरह का न्याय सिस्टम काम कर रहा है। इनके परिवार के एक सदस्य जो पीड़िता के चाचा हैं, उनको 9 साल से जेल में रखा जा रहा है। उनकी जब बेल हो रही है तो उनको बेल खारिज किया जा रहा है और ऐसे रेपिस्ट का सजा निलंबित किया पीड़िता यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, उसको प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। ये उसके लोकतांत्रिक आपकी बहन बेटी नहीं है क्या? मैडम आप ठीक है? आप CRPS हो मैडम, आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमको धरना प्रदर्शन करने दो। मैडम आपका धन्यवाद, मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिक्योरिटी दीजिए ना। आप देश के लिए क्या गुनाह कर रखा है? उनको 9 साल जेल में रख रखा है। ये इस परिवार के जीवन का बात है। ये हमारे लिए हार और जीत की बात नहीं है। ये इस परिवार की जीवन जीने की सर्वाइवल की बात है। सिर्फ ये परिवार जीना चाहता है। हम जीना चाहते, पूरा परिवार खो गया मैम, पूरा परिवार को मार दिया गया मैम, मेरे को जाने दो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको धन्यवाद। आप जाने दो, हमको कर लेने दो मैम, मैम हमको कर लेने दो मैम। देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए कि लोग जंतर मंतर पर आकर बैठना चाहते थे, लेकिन इन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है। जजों को इस देश में भाजपा से सांसद बनना है। इस देश में राम रहीम जैसे लोगों को जेल से फरलो देने वाले जेलरों को भाजपा से विधायक बनना है। चुनाव आयोग के मुखियाओं को रिटायरमेंट के बाद भी भाजपा की दया दृष्टि चाहिए। ईडी के अफसरों को रिटायरमेंट लेकर भाजपा से चुनाव लड़ना है। इस देश में संस्थाओं का मजाक बना दिया गया है। लोअर कोर्ट सेनगर को मरते दम तक जेल की सजा सुनाता है, हाई कोर्ट सजा को सस्पेंड कर देता है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सस्पेंशन पर स्टे लगा देता है। कौन सा जज ज्यादा होशियार है, सजा देने वाला, सजा सस्पेंड करने वाला, या फिर सस्पेंशन पर स्टे लगाने वाला? दोस्तों, एक बात बिल्कुल टंके की चोट पर कहती हूं, ये पीड़िता की मां की बहादुरी है जो न्याय के लिए वो लड़ रही है, वरना कब का राम रहीम करण हो चुका होता है सेनगर का। कब सेनगर बाहर आता, कब भीतर जाता, किसी को पता नहीं चलता।
फांसी होना चाहिए, मेरे पति को मारे, फांसी होना चाहिए, इनके परिवार को फांसी होना चाहिए, जितने लोग हैं फांसी होना चाहिए, जितने मेरे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो आपको डर लगेगा? अरे वो जेल में रहे चाहे जहाँ रहे, पर उसके जनता तो उसके मनई तो बाहर हैं, तब भी हम डरे हैं, सिक्योरिटी न हो तो हमको कभी खत्म कर देते। और मेरी बिट्टी के साथ सिक्योरिटी है, उसके घर में हम रह रहे हैं, मेरे बच्चे सारे रह रहे हैं, मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार, मेरे को मारने के लिए। हम साकेत तारीख करने गए थे, मेरे घर में 4 बार गुंडे फंसाए नहीं मेरे को मारने के लिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। दोस्तों, देश में ऐसा डर का माहौल बना दिया गया है कि जो जनता पहले कभी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर, यौन अपराधों पर बोलती थी, गुस्सा जाहिर करती थी, उसका गुस्सा अब डर दिखाकर मैनेज कर लिया गया है। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपने अपने स्वार्थों के आगे सबकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। सरकार को प्रदर्शन से डर है, इसीलिए वो प्रदर्शनों को रौंदती है और जनता को पुलिस का डर है। सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को सरकार ने बर्बर तरीके से रौंदा और उन्हें जेल में डाल दिया। निर्भया केस के समय वक्त दूसरा था, सरकारें दूसरी थीं, सत्ताएं तब डरती थी, अब जनता डर गई है। याद रखिए, एक डरा हुआ देश हमेशा मरे हुए लोकतंत्र को जन्म देता है। बेटी की इज्जत वोट बैंक के नीचे दबाई जा रही है। चलते चलते एक बात और कहूंगी, समाज सेवी योगिता भयाना उन्नाव की इस रेप पीड़िता के पीछे परछाई की तरह खड़ी रही, हमेशा साथ नजर आई। रेप पीड़िता को उन्होंने हर वो राह दिखाई जिससे उसकी बात लोगों के सामने, लोगों तक, समाज तक पहुंच पाई। तो समाज को योगिता भयाना जैसी और महिलाओं की जरूरत है। मोर पावर टू यू योगिता जी। थैंक यू।